डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज से क्वेश्चन नंबर 12.10। ठीक है, तो चलिए 12.10 में क्वेश्चन क्या है देखिए। एक्सप्लेन वाई अल्काइल ग्रुप्स एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर व्हेन अटैच टू पाई सिस्टम। ठीक है, बताना है कि इलेक्ट्रॉन डोनर जैसा बिहेव क्यों करता है अल्काइल जब पाई सिस्टम के साथ अटैच होता है। पाई सिस्टम मतलब वैसा सिस्टम जिसमें पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अल्काइल ग्रुप हैज़ नो लोन पेयर। ये तो आपने समझ लिया कि लोन पेयर तो अल्काइल के पास है नहीं। अल्काइल मतलब क्या, जैसे मान लो CH3 है अल्काइल, C2H5 है अल्काइल, मतलब जो भी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके बना है वो है अल्काइल। हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन अल्केन से हाइड्रोजन रिप्लेस करने पर जो बना है वो अल्काइल है। तो अल्काइल हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर when attached to pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हाइपर कंजुगेशन को नॉन बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से ऐसा होता है। अब ये हाइपर कंजुगेशन क्या है भैया, तो वो भी समझना पड़ेगा हमें, तो समझेंगे। हाइपर कंजुगेशन क्या है, तो कार्बन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। दस आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन को कंपेयर किया जाए तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन स्लाइटली। Thus, the carbon atom in an alkyl group has higher electron density around it is compared with H atom। यानी चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कार्बन, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास ज़्यादा हो जाएगा, है ना। उसकी वजह से एज अ रिजल्ट अल्काइल ग्रुप आर एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इंडक्टिवली व्हेन अटैच टू पाई सिस्टम। कैसे होता है सो देखिए, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैंने कि अल्काइल ग्रुप है और अटैच है पाई सिस्टम से। तो होता क्या है, जैसे कार्बन स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, थोड़ा डेंसिटी इसके पास बढ़ जाता है, किसके पास, कार्बन के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे इसके पास शिफ्ट कराएगा, जैसे ही ये इसको शिफ्ट कराएगा ना ऐसे डायरेक्शन में, बस ये इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐसे ही शिफ्ट होगा। यही है रेजोनेंस का रूल, कि जैसे शिफ्टिंग एक ही डायरेक्शन में होता है, तो जैसे ही ये आया ऐसे, ये चला गया ऐसे। और हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी में भी बहुत रोल प्ले करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी अलग से इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वहाँ बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी। जल्दी ही हाइपर कंजुगेशन आपको पढ़ाऊंगी, तो समझिएगा वहाँ पे कि नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन के पास से ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया इसके पास। यहाँ तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था जिसमें कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन था, तो इसका दोनों का इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया गया। तो हाइड्रोजन यहाँ क्या हो गया, प्लस चार्ज के साथ हो गया। तो ये शिफ्ट हुआ था इधर, तो इस पे हो गया निगेटिव चार्ज जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। और यहाँ से चूंकि शिफ्ट हुआ था ऐसे, तो यहाँ हुआ होगा पॉजिटिव चार्ज, समझिएगा ऐसे। इस इलेक्ट्रॉन पे कार्बन कार्बन दोनों कार्बन का अधिकार है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया इसके ऊपर, तो इस पर तो आ गया निगेटिव जो कि यहाँ दिखाया गया, लेकिन इसका पॉजिटिव नहीं दिखाया गया। क्यों, क्योंकि उसका रीज़न है। देखिए यहाँ आप मन में सोचिए, इसको देखिए समझने के लिए, कि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव आया और इस पॉजिटिव को न्यूट्रलीफाई कौन कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन आके, इसलिए यहाँ पे एक बॉन्ड आपको बढ़ा के दिखा दिया गया कि ये पॉजिटिव और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया बॉन्डिंग हो गया और बॉन्डिंग दिखा दिया गया, तो इस पर निगेटिव चार्ज रह गया और यहाँ H+ हो गया। अब इसी तरह का 3 बॉन्ड 3 बार होगा, एक बारी इस हाइड्रोजन से हुआ, एक बारी इस हाइड्रोजन से होगा, एक बारी इस हाइड्रोजन से होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से दिखाया गया है। और चूंकि रेजोनेंस है, नो बॉन्ड रेजोनेंस है, इसलिए एरो ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हाइपर कंजुगेशन नहीं समझेंगे आप, तो ये क्या है, रेजोनेंस का निशान है। तो रेजोनेंस इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, चूंकि बॉन्ड नहीं रहता है इसलिए नॉन बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या ऐसे होता है। तो बस यहाँ पे समझ गए आप कि क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है जब पाई सिस्टम से अटैच होता है, तो उसका रीजन आपने समझ लिया।
कि हाइपर कंजुगेशन की वजह से होता है। हाइपर कंजुगेशन आपको पढ़ना है टॉपिक के अंदर। यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट समझ लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं समझ पाए होंगे। मैंने लिख भी दिया है और एग्जाम्पल आप इससे समझ भी सकते हैं कि कैसे हुआ। और मेन काम होता है इसको समझना। ये समझ गए ना आपके कैसे कैसे हुआ। शिफ्टिंग जब भी होगा एक ही डायरेक्शन में होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया कि कैसे बनाना है, कैसे लिखना है और कैसे समझना है, ठीक है। तीनों चीज़ समझ गए आप। तो जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को विथ बेल आइकन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिले और आप उसे देख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।